अक्सर हमने सुना है कि एटीट्यूड चेंजेस एवरीथिंग, या फिर पॉजिटिव रहा करो, या फिर बुरा ना सोचो इस बारे में। इवन दो ये बात एब्सोल्युटली सच है, लेकिन वी नीड टू टच मोर ऑन हाउ वी कैन एक्चुअली हेल्प आवरसेल्व्स। क्योंकि सिर्फ किसी को ये कहना कि अच्छा सोचो या फिर डोंट बी डिप्रेस्ड या फिर डोंट बी सैड, इट्स नॉट इनफ। वी एक्चुअली नीड टू लुक एट थिंग्स एज हाउ दे आर। इसलिए आज बात करते हैं स्टोइसिज्म के कुछ ऐसे माइंडसेट्स की जिन्होंने मुझे काफ़ी हेल्प किया और जिनको मैं काफ़ी अपने आप को रिमाइंड करता हूँ। एंड यू नीड टू रिमेंबर कि हमेशा बुरा वक्त आता रहेगा। देर इज़ ऑलवेज समथिंग वेटिंग टू हैपन। कभी भी बुरा वक्त आ सकता है तुम्हारे पे, तुम्हारे आसपास लोगों पे, एंड इट्स नॉट ऑलवेज योर फॉल्ट। कभी तुम्हारे सर पे कोई चीज़ आके गिर सकती है, तुम आराम से गाड़ी चला रहे हो सकते हो, कोई आके तुम्हें ठोक सकता है। इवन दो इट माइट नॉट बी योर फॉल्ट, लेकिन इट इज़ ऑलवेज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी हाउ यू डील विद इट। इट इज़ ऑलवेज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी हाउ यू रिएक्ट टू इट। इट्स ऑलवेज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी हाउ you view it, and it's always your responsibility what you do next. Either you can cry about it, either you can whine about it, or either you can view it as it is in a good way and move on. First of all, we suffer more in imagination than we do in real life. अब मैंने ये चीज़ काफ़ी दफ़ा सुनी है स्टोइसिज्म में, and the more I think about it, the truer it gets. And I want you guys to actually write this down और सोचो इस बारे में, इन तीनों lessons के बारे में. You suffer more in your imagination than you do in real life. तुम्हारे एग्ज़ाम्स आ रहे हैं या फिर तुम्हारे रिजल्ट आने लगे एग्जाम्स का, यू सफ़र मोर इन योर हेड देन यू एक्चुअली सफ़र इन रियल लाइफ। इवन दो वो एग्ज़ाम्स तुम्हारे से दूर हैं, इवन दो वो रिजल्ट तुम्हारे से अभी दूर है, तुम अपने आप को इतना डिप्रेस कर लेते हो, अपने आसपास के लोगों को इस तरह की बातें करने लग जाते हो कि यार ये होने लगा है, ये होने लगा है, या फिर ये हो रहा है मेरे साथ। यू सफ़र जस्ट मोर इन योर हेड देन यू एक्चुअली आर सफरिंग इन रियल लाइफ। इफ़ यू एक्चुअली सिट डाउन एंड एनालाइज द सिचुएशन, अगर तुम वाकई रियलाइज़ करो कि एग्ज़ाम्स में अभी भी हफ्ता है या फिर अभी भी एक रात है, you can actually pass. If you actually stop crying about it and actually start taking action, if you actually view it as a good way कि अभी भी time है, you can actually take control of your life, you can take control of the situation and you can change it. अगर तुम्हारा result आने लगा है, the fact that you're crying about it, the fact that you're anxious about it, it's not going to change anything. You can just relax, you can enjoy your good time and just let it be. रिजल्ट आएगा देखी जाएगी, या फिर कोई बुरा वक्त आएगा देखी जाएगी। तुम किसी नई सिचुएशन में जा रहे हो, जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, किसी भी चीज़ के लिए जा रहे हो, you're more anxious before you're actually going there, and वहाँ जाके it just gets worse. So just look at it as it is कि it's just part of life. It is going to be scary, it is going to hurt a little, it is going to be a little bit terrifying, लेकिन just thinking about it and just making up the worst possible scenarios is not going to help. The only thing that will help you is looking at it in a positive way and preparing the best you can for any given situation. अगर तुम उस बारे में रोते रहोगे, परेशान होते रहोगे, it won't help. लेकिन अगर तुम अपनी तैयारी पूरी करोगे, अगर तुम सारे बुरे सर्कमस्टांसिस के लिए तैयार रहोगे, and if you actually just surrender to it and just be like it is what it is, then it will not just be easier for you. तुम actually ज़्यादा काम होगे उस सिचुएशन में, और तुम्हारे दिमाग के लिए प्रोसेस करना इन्फॉर्मेशन को और उस पॉइंट पे सही एक्शन लेना भी आसान होगा। इसलिए इफ़ यू एवर फाइंड योर सेल्फ इन अ सिचुएशन कि तुम्हें किसी आने वाली चीज़ के बारे में एंग्जाइटी है या फिर किसी गुजरी हुई चीज़ के बारे में डिप्रेशन है, यू नीड टू रिमाइंड योर सेल्फ कि दिस इज़ जस्ट इन योर हेड एंड यू नीड टू सिट डाउन एंड काम योर सेल्फ। लंबी लंबी सांसें लो, खाना खाओ, एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी फाइन। उसके बाद आता है दूसरा पॉइंट कि हमारी ज़िंदगी से चला जाए या फिर कोई हमारे साथ बुरा हो जाए, तो हमें ऐसा लगता है हमारे से कोई चीज़ निकल गई है या फिर हम ख़त्म हो जाएंगे इस चीज़ के बगैर, या फिर ऐसी कोई चीज़। एंड इन दोज सिचुएशंस यू नीड टू रिमाइंड योर सेल्फ कि एवरीथिंग यू हैव इज़ अ गिफ्ट एंड एवरीवन इन योर लाइफ इज़ अ गेस्ट। इसलिए अगर तुम्हारे से कोई चीज़ छीन ली जाती है, यू नीड टू रिमाइंड योर सेल्फ इट वॉजंट योर्स इन द फर्स्ट प्लेस। ज़िंदगी ने तुम्हें वो चीज़ दी टेस्ट करने के लिए, अगर तुमने उसको अच्छी तरह इस्तेमाल किया, अगर तुमने उसकी रिस्पेक्ट की, अगर तुमने उस चीज़ का ख्याल रखा, देन बी ग्रेटफुल दैट यू हैड दैट थिंग, यू गॉट टू एक्सपीरियंस दैट। एंड इफ़ यू जस्ट लॉस्ट इट, दैन यू नीड टू रिमाइंड योर सेल्फ कि पहली दफ़ा नहीं हो रहा और ये आखिरी दफ़ा भी नहीं हो रहा। पहले भी काफ़ी दफ़ा तुम चीज़ें इस तरह की खो चुके हो, या फिर तुम पहले भी बहुत सारे लोग तुम्हारी ज़िंदगी जा चुके हैं और आगे भी जाते रहेंगे। यू नीड टू ट्रीट एवरी वन लाइक अ गेस्ट। यू नीड टू रिमेंबर कि तुम किस तरह गेस्ट को ट्रीट करते हो। ट्रीट देम विद रिस्पेक्ट, ट्रीट देम इन काइंडनेस। अपनी ज़िंदगी में जो भी लोग हैं उनको अच्छा ट्रीट करो, उनको रिस्पेक्ट दो, उनको केयर दो, उनका ख्याल रखो, ट्रीट देम द बेस्ट यू कैन। एंड अगर कोई तुम्हारी ज़िंदगी से चला जाता है, then it's not your fault, but it is your responsibility to deal with it. It is your responsibility to grow out of it. इसलिए you need to remember कि अगर तुम हर किसी के साथ अच्छे रहते हो, then it's not your fault that someone leaves you, and it's not a bad thing. अगर कोई तुम्हारे अच्छे एक्ट करने की वजह से तुम्हें छोड़ के जाता है, then it's their loss. And then बात आती है अगर कोई तुम्हारी ज़िंदगी से ख़त्म हो जाता है, कोई वफ़ात हो जाती है, something like that. And I know ये एक बहुत critical topic है, लेकिन you need to remind yourself कि it's just a part of life. It will hurt, it will definitely hurt a lot. You will cry, you will have the bad times, लेकिन over time you need to remind yourself कि life goes on. अगर तुम जितना कर सकते हो उस बंदे के लिए दुआ करो, या फिर उसके लिए उसके आसपास लोगों के ख्याल रखो। लेकिन अगर कोई बंदा चला गया है
तुम कितना अरसा उसके लिए रोते रहोगे या फिर तुम कितना अरसा उसके पीछे अपने आप को ख़राब करते रहोगे. You need to remind yourself that they were a guest in your life and everyone around you is a guest. So treat them better. And इन्हीं दोनों के साथ टाई करता हुआ तीसरा पॉइंट कि you need to always grab the right handle. किसी भी सिचुएशन में there are always two handles. You can say there are always two ways to look at something. There's the bad way. तुम किसी भी चीज़ के बारे में बुरे एस्पेक्ट्स निकाल सकते हो if you actually think about it. And then there is a good way to look at it. तुम किसी भी चीज़ के बारे में अगर तुम वाकई बैठो you can actually be grateful for it कि you have got to experience it या फिर you have something या फिर even if something didn't turn out as the way you wanted it to, you need to remember कि life that's how life works. You need to remember कि हर चीज़ तुम्हारी चाहत के मुताबिक हर चीज़ तुम्हारी विशेष के मुताबिक नहीं हो सकती. You need to stay dedicated to what you want and you need to remind yourself कि your purpose, your work is more important. अगर तुम किसी चीज़ के जाने की वजह से किसी बंदे के जाने की वजह से इस बात में उदास होकर बैठ जाओ अपना काम ख़राब करने लग जाओ देन सिर्फ तुम्हारा नुकसान. इसलिए अगर भी किसी भी बुरी सिचुएशन से किसी भी किस्म की सिचुएशन से गुजर रहे हो ऑलवेज रिमेंबर के देयर आर टू हैंडल्स. ऑलवेज ग्रैब द राइट वन. ऑलवेज ग्रैब पॉजिटिव वन. हमेशा हर चीज़ को ग्रेटफुल होकर देखो. हमेशा हर चीज़ को एज ए गिफ्ट देखो एंड ऑलवेज बी ग्रेटफुल फॉर वट एवर इज़ हैपनिंग इन योर लाइफ. और मुझे पता है अगर तुम इस चीज़ में नए हो अगर तुम पहली दफ़ा इस तरह के माइंड सेट सुन रहे हो तो तुम्हारे लिए थोड़ा सा ऑकवर्ड और अजीब सा होगा और तुम क्या पता कमेंट्स भी करो कि नहीं इस तरह की चीज़ में ऐसा नहीं हो सकता ऐसा नहीं हो सकता. लेकिन अ पॉइंट विल कम व्हेन यू एक्चुअली मेडिटेट ऑन दिस, व्हेन यू एक्चुअली थिंक अबाउट दिस फॉर अ लॉन्ग इनफ पीरियड ऑफ टाइम लाइक मी. तुम एक पॉइंट पे आओगे व्हेन नथिंग विल रियली एक्चुअली मैटर दैट मच. But at the same time, everything will be so beautiful. Everything will matter so much. And that's the thing I wish for you guys. Either you can cry about these mindsets, either you can say they're wrong, either you can just look at them the way they are and change your perception on how you view the world. Either you can be grateful for the things you have, or either you can complain about them. इसलिए always grab the right handle. हमेशा grateful रहो. कभी किसी चीज़ के बारे में complain ना करो. And always be content with what you have. क्योंकि it will definitely be taken away from you. And you will definitely cry about it. You will definitely feel sad about it. And that's just life. अब वो तुम्हारी मर्ज़ी है कि तुम किसी चीज़ को किस तरह देखते हो. अगर तुम वाकई नेगेटिव सोच में चले जाते हो then I can't help you. The only person that can help you is yourself. You need to actually sit down and think about these mindsets and you actually need to change your own mind वरना कोई आगे तुम्हारी मदद नहीं करेगा.